आपके घर आपकी बेटी से शादी करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयाब से बस मैं तुम्हें वार्न करना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी और कामयाब की बात आगे बढ़ती है तो तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं होगी। अगर मैं भी तुम्हारे साथ वो करूं जो तुमने मेरे साथ किया, क्या फर्क रह जाएगा तुम्हें मुझ में? करना आया हूँ निकाह। किसके साथ? तुमसे तो हो नहीं सकता, तुम्हारी बहन से करूंगा। और वो तो देखो जरा शैतान को नीचे मौलवी लेकर आ गए। तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने कितना बेइज्जत किया था ना मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन नहीं माने। फिर मैं भी अपना फैसला करूंगा और उस फैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं। आयरा ने कामयार से शादी करने का फैसला तो कर लिया, मगर वो जानती है कि उसके घर वालों का रद्द अमल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उसका बाप कामयार का नाम तक नहीं सुनना चाहता। जैसे ही आयरा घर वापस आती है, वो अपनी माँ और बहन को सब कुछ बता देती है कि वो कामयार से वादा करके आई है कि उसी से शादी करेगी। ये सुनकर आयरा की माँ के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है और वो घबरा जाती है। वो कहती है, तुम क्यों अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? आयरा जवाब देती है, मेरी ज़िंदगी तो वैसे ही कामयार के बगैर बर्बाद है और मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर मेरी किस्मत में उसके साथ बर्बाद होना लिखा है तो मैं ये बर्बादी खुद ही कबूल करती हूँ। आयरा जानती है कि उसे अपने बाप को भी मनाना होगा, इसीलिए वो अपने बाप से बात करना चाहती है और कहती है कि वो कामयार से शादी करना चाहती है। लेकिन उसका बाप उसकी बात मुकम्मल नहीं होने देता और कहता है, तुम ये फ़ैसला करके आई हो, तुम कामयार से शादी करोगी, लेकिन एक फ़ैसला मैं भी करने जा रहा हूँ और इस फ़ैसले में तुम शामिल नहीं होगी और बाद में मुझसे ये मत कहना कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये सुनकर आयरा बहुत परेशान हो जाती है और वो कामयार को फ़ोन करके कहती है, मैंने इरादा कर लिया है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, कहीं तुम पीछे तो नहीं हटोगे? कामयार जवाब देता है, मैं भी तुमसे शादी करने आया था और तुम पीछे हट गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पीछे हट जाऊँ। अगर मैं ऐसा करूँ फिर तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अगली सुबह कामयार मौलवी लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा नादिर खोलता है तो सामने कामयार खड़ा होता है। नादिर पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? कामयार कहता है, मैं तुम्हारी बहन से शादी करने आया हूँ, और ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो जाता है। घर वाले सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। इतनी देर में आयरा की माँ ऊपर आकर आयरा को बताती है कि कामयार नीचे मौलवी के साथ आया है और तो तुमसे निकाह करना चाहता है। इधर इरफान साहब भी आ जाते हैं। वो कामयार से कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ मत आओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कामयार जवाब देता है, आपने तो पहले भी मेरी बात नहीं सुनी थी। जब मैं शादी के लिए आया था तब भी आपने मुझे ही धुतकार कर निकाल दिया था, लेकिन अब मैं आयरा से निकाह किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा।